खेतड़ी में छात्र संगठन एसएफआई की तहसील कमेटी की हुई सामूहिक बैठक। छात्र संगठन एसएफआई खेतड़ी तहसील कमेटी की सामूहिक बैठक संपन्न हुई। नीमका थाना एसएफआई के जिला अध्यक्ष विष्णु कुमार नायक ने बताया कि आगामी समय में छात्र संगठन एसएफआई की स्थापना दिवस 30 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा और कॉलेज कमेटी का सम्मेलन करवाया जाएगा। संगठन के सभी साथियों को भिन्न भिन्न जिम्मेदारी सौंपी गई। कमेटी के प्रवक्ता के रूप में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नरेंद्र लाल सैनी ने बताया कि संगठन ही रीढ़ की हड्डी है जिसकी सदस्यता होती है, अतः सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को संगठन में जोड़ा जाएगा। उपाध्यक्ष संजय कुमार सैनी ने पूर्व चेतावनी स्वरूप कहा कि अगर विश्वविद्यालय आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षाओं में राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी का परीक्षा केंद्र अन्यत्र महाविद्यालय में दिया गया तो छात्र संगठन एसएफआई उग्र आंदोलन करेगा। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार सैनी, छात्र नेत्री पायल नायक, छात्र नेत्री सीमा सैनी, निरंजन लाल सैनी, विष्णु कुमार नायक, रिहान एकता समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर खेतड़ी में जश्न का माहौल। विकास कार्यों के रथ को पंचायत समिति से विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में खेतड़ी क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पंचायत समिति परिसर से विकास कार्यों का रथ रवाना किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक शेर सिंह निवाण ने विकास रथ के रोड मैप की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह रथ विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों का भ्रमण करेगा। आज पंचायत समिति परिसर से सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों की उपस्थिति में, पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में और इस पूरी पंचायत समिति के कार्मिकों की उपस्थिति में हमने ये विकास रथ को रवाना किया है। इस विकास रथ के रवाना करने का हमारा उद्देश्य ये है कि 2 साल में हमारी भजन लाल की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो राजस्थान में विकास कराए हैं उनका जनता के द्वारा मूल्यांकन करवाना है। अक्सर हमने देखा है कि आज तक चुनाव के वर्ष या चुनाव के 6 महीने पहले ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन हमने ये जो 2 साल में कार्यक्रम किए हैं उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जनता के बीच हम ये रथ रवाना कर रहे हैं। रथ रवाना इसलिए कर रहे हैं कि जनता में उसका अवलोकन होगा कि हमने कितना काम करवाया है और कितना काम करना हमारे लिए शेष है। शेष काम के लिए भी हमने सुझाव पेटिका रखी है, जो काम हुए हैं उनमें धन्यवाद पेटिका भी है। इसलिए मैं सभी ग्रामीणों से और सभी पंचायत में जहाँ जहाँ ये रथ जाएगा हमारे संयोजक और सह संयोजक इसमें साथ चलेंगे, उनसे निवेदन करता हूँ कि ग्रामीणों की खुले मन से और खुले दिल से जो भी समस्याएं हैं उनको संग्रहण करें। ये समस्याएं संग्रहण करके हम जयपुर ये रथ लेके जाएगा, उसमें हमारे पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये पेटिकाएं खोली जाएंगी। वहाँ पर जो भी हमें सुझाव मिलेंगे उचित प्लेटफार्म पे सुझाव पहुँचेंगे। उस सुझाव पहुँचने के बाद में उसके समाधान का वहाँ पे कार्यक्रम चलेगा और समाधान सरकार कराने का प्रयास करेगी। इसलिए हर ग्रामीण से, हर शहरी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस रथ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि जो 5 साल में सरकार कांग्रेस की ने 5 साल में जो कार्य किए हैं, हमारी सरकार ने उससे कई गुना 2 साल में कार्य किए हैं। चाहे वो रोड का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, सबसे हमने कई क्षेत्रों में तो उनसे कई गुना 10-10, 20-20 गुना काम 2 साल की कार्य अवधि में किया है। और देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, जो हमारे प्रवासी सम्मेलन होते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, उसको सिर्फ एक अखबार की न्यूज़ मान के हमारे देश प्रदेश की जनता ना मान के बैठे, उसके लिए हमारे कई लाखों के एमओयू हुए हैं। और जो हमारे एमओयू धरती पे, धरातल पे उतर जाएंगे तो हमारे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। देश की खुशहाली में जो प्रवासियों का सहयोग है सरकार से भी बड़ा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा किसी भी सरकार का मानना है। 35 लाख करोड़ के एमओयू होने के बाद में, 2 लाख करोड़ के धरातल पे उतरने के बाद में अगर ये पूरा सपना साकार होता है तो सरकार की तरफ ना ध्यान देके और सरकार की तरफ हमारा युवा ना देख के और प्रवासी भारत जो हमारे राजस्थानी हैं वो जो इन्वेस्ट करेंगे उनमें रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पुनः एक बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी पत्रकार बंधुओं का और सभी हमारे पार्टी के बंधुओं का और सभी पंचायत समिति के सदस्यों का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। आज से हमने ये रथ रवाना किए हैं, इसकी रथ की सफलता की और इस यात्रा की सफलता की शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत बढ़ता राजस्थान, इस विषय को लेके सरकार के 2 साल पूरे होने पे माननीय भजन लाल जी ने ये सोचा
कि मेरे प्रदेश की जनता की जो आकांक्षाएं हमने पूरी करने के लिए हम तत्पर हैं, 2 साल में कितनी हुई हैं और आने वाले 3 साल में हम कितनी कर पाएँ, वो सुझाव लेने के लिए और अपनी सरकार को, अपने जनप्रतिनिधियों को कसौटी पे जांचने के लिए ये रथ हम सबके बीच में आया है। आज खेतड़ी पंचायत समिति से ये रवाना हुआ है। आने वाले 2 सप्ताह तक हमारी सभी 44 पंचायतों में, जो पुरानी 44 पंचायतें हैं, उनमें ये जाने वाला है और 2 साल में सरकार ने जनहित के लिए जो भी योजनाएं, जो भी कदम उठाए हैं, उन सब का प्रचार और प्रसार किया जाएगा। साथ ही साथ जो आकांक्षाएं जनता की हैं, वो सुझाव भी लिए जाएंगे। अब एक माइक निवेदन कर कांग्रेस की दिल्ली रैली में खेतड़ी से कल जाएंगे कार्यकर्ता, तैयारियां हुई पूरी। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित होने वाली कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर खेतड़ी भी विधानसभा क्षेत्र से तैयारियां पूरी कर ली गई। इसी क्रम में शनिवार को कोपर में ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर बलराम गुर्जर की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रैली को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। ब्लॉक अध्यक्ष बलराम गुर्जर ने बताया कि रविवार सुबह करीब 5 बजे पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत से 2-2 गाड़ियां दिल्ली के लिए रवाना होगी। सभी वाहन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेंगे और रैली में शामिल होंगे। बैठक में लीलाधर, रामचंद्र देवता, शिवाराम, दयाराम, किशोर सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ प्रोग्राम के लिए कल हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में खेतड़ी से एक पूरी टीम जा रही है, जिसमें लगभग 500 आदमी होंगे और 120-130 के करीब साधन होंगे, जो कि गुड़गांव के वहाँ इकट्ठे होकर के एक साथ जाएंगे और खेतड़ी से पूरी टीम डॉक्टर साहब की दल बल के साथ जाएगी। और कल क्योंकि मैं खेतड़ी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, इस कारण मैंने हर जगह पंचायत में जा कर के और सभी गाड़ियों से संपर्क किया है और हर गांव में लगभग 20 आदमी हर गांव और पंचायत से आए। किस तरह से कितना टाइम रहेगा सुबह जाने का? सुबह यहाँ से 5 बजे खेतड़ी से रवाना होंगे, क्योंकि 11 बजे हमारी प्रोग्राम शुरू होगा। जो वोट चोर गद्दी छोड़ प्रोग्राम है वो रामलीला मैदान दिल्ली में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होगा। इस कारण हम सुबह लगभग 5 बजे जाएंगे, क्योंकि 11 बजे दिल्ली में वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कार्यकर्ताओं किस तरह की जिम्मेवारी सौंपी गई है? कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई है। हम दोनों ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ मौजूद होंगे, उसके साथ जो हमारी पूरी टीम है वो जाएगी और सभी गाड़ियाँ एक साथ होकर जाएंगी। स्वामी विवेकानंद खेतड़ी नरेश के ऐतिहासिक संबंधों को किया जीवंत, विरासत दिवस पर जगमगा उठा पन्ना सागर तालाब। खेतड़ी कस्बे में विरासत दिवस पूरे श्रद्धा, हल्लास और ऐतिहासिक गौरव के साथ मनाया गया। यह दिवस स्वामी विवेकानंद के उस ऐतिहासिक आगमन की स्मृति में आयोजित किया गया जब वे वर्ष 1997 में शिकागो धर्म समुद्र में भारत की सनातन संस्कृति का परचम लहराने के बाद खेतड़ी पहुंचे थे। इस स्मृति को संजीव बनाए रखने के लिए रामकृष्ण मिशन सहित पूरे कस्बे में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रात्रि के समय पन्ना सागर तालाब पर दीपों की दीपावली जैसा आलोकित नजर आया। रामकृष्ण भवन को भी आकर्षक साजनी से सजाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानंद और खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह के ऐतिहासिक व प्रेरणादायी संबंधों को विशेष रूप से उजागर किया गया। खेतड़ी नगर पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1 लाख के जेवर किए बरामद। तातीजा गांव में घर में घुसकर चोरी करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। थानाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि 9 सितंबर को तातीजा निवासी मुकेश कुमार गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि अज्ञात व्यक्ति रात्रि को घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी कर ले गए। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया। चोरों के आरोपियों की तलाश शुरू की, आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए, साथ ही तकनीकी विश्लेषण व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विभिन्न स्थानों पर आरोपियों का लगातार पीछा करते हुए संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। मुखबिर की सूचना पर तातीजा निवासी राहुल पुत्र सुमेर सिंह गुर्जर, ग्राम बोधन, थाना सिंगाना व कपिल पुत्र गुगनराम शर्मा को सावा जिला चूरू से दस्ताब कर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने चोरी करना कबूल कर लिया। दोनों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लगभग 1 लाख रुपए के चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण बरामद किए।
सिंगाना पुलिस ने कृष्णा मैरिज गार्डन संचालक पर जानलेवा हमला करने के 10,000 के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। सिंगाना में कृष्णा मैरिज गार्डन के संचालक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में सिंगाना पुलिस ने फरार एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर 10,000 के इनाम था। आरोपी विजय उर्फ मिंटू को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में भी 7 आपराधिक प्रकरण आरोपी के खिलाफ दर्ज है। इस मामले में पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज चुकी है। झुंझुनू में 2,36,000 नागरिक बने उपभोक्ता हितों की आवाज़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील द्वारा किए गए नवाचार कंज्यूमर वॉइस न्यायोत्सव के तहत 2,36,000 नागरिक उपभोक्ता हितों की आवाज़ बन चुके हैं, जिसमें राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय के विद्यार्थी भी शामिल है। कंज्यूमर वॉइस न्यायोत्सव के तहत शिक्षकों, अभिभावकों समेत जागरूक नागरिकों को उपभोक्ता संरक्षण की शपथ दिलाई थी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 सितंबर तक 1 लाख नागरिकों को शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा गया था, जो समय से पहले ही पूरा हो गया। आयोग अध्यक्ष मील ने शपथ लेने वाले जागरूक उपभोक्ताओं का आभार जताते हुए हर खरीद पर बिल लेने, उपभोक्ता हितों के हर एक भारतीय को रूबरू करवाने को जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ताकत देते हुए और उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। हम भी चाहते हैं कि हर एक उपभोक्ता अधिकार की बात हर घर तक पहुंचे, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए अधिकार बना है। कंज्यूमर्स वॉइस न्यायोत्सव 30 दिवसीय अभियान में हमने 1 लाख उपभोक्ताओं को जागरूक करने का संकल्प लिया था। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2,36,286 उपभोक्ताओं ने शपथ ली है उपभोक्ताओं के अधिकारों को अलग को आम घर तक पहुंचाने की। इस जागरूकता के साथ निश्चित रूप से झुंझुनू से जो आवाज उठी है कंज्यूमर वॉइस की, वो इस देश को मजबूत करेगी, टैक्स चोरी पर रोक लगेगी और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगी। सूरजगढ़ विधानसभा में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पहुंचा प्रचार रथ। राज्य सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रचार रथ निकाले जा रहे हैं। इसी क्रम में सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम काकुड़ा, लोटिया, दिंगड़िया व जाखोद गांव में प्रचार रथ पहुंचा। इसके पश्चात बेरला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद संतोष अलाव, सूरजगढ़ विधानसभा यात्रा प्रभारी सुभाष शर्मा, प्रदेश कार्य सदस्य विकास लोटिया, सोमवीर लांबा, मणिदेवी, धर्मवीर राजकुमार सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सिंगाना के विश्व भारती स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सिंगाना के नालो रोड स्थित विश्व भारती स्कूल में आज फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसे प्रबंधक सदस्य बहादुर सिंह, निदेशिका शीला यादव व सचिव रजनीश यादव द्वारा संपन्न किया गया। प्रतियोगिता में नर्सरी से कक्षा द्वितीय के विद्यार्थियों ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों की सांस्कृतिक व प्रारंभिक वेशभूषा को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ लगभग 150 अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर निदेशक कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि इस प्रकार की सह शैक्षणिक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में अत्यंत सहायक होती है। देखो, आज मुझे स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा और मैं हृदय के साथ धन्यवाद देना चाहती हूँ स्कूल वालों का कि ये छोटे छोटे बच्चों को देखकर अलग अलग वेशभूषाओं में बच्चे आए हैं, जिससे बच्चों को भी उनका कल्चर का पता चले। और मैं स्टाफ मेंबर्स, स्कूल वालों को सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आज उन्होंने इतनी मेहनत करी बच्चों को आगे लाने के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू टीचर्स। स्कूल के अंदर आए, प्रोग्राम आपने देखा, अटेंड किया, आपको कैसा फील हुआ? आप कुछ स्कूल के लिए कुछ बोलना चाहोगे? बोलिए। उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और मैं विवेश फैमिली प्रिंसिपल सर का, टीचर्स का, सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ से वो आगे बढ़ सकते हैं। ये ऐसा माहौल हमारे ग्रामीण परिवेश में बहुत कम मिलता है, पर विवेश में मैंने ये देखा है कि बच्चों को मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो आगे भी बढ़ सकें। स्कूल में प्रोग्राम अटेंड किया, आपको कैसा फील हुआ? इस स्कूल को देखते हुए आपको अपने बच्चे का भविष्य कैसा प्रतीत हो रहा है? मेरे को सर आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और मैं